हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कोट कॉलर की कटिंग सीखेंगे इजी वे में। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें कोट कॉलर की कटिंग सिखाइए। और फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लाइट वगैरह सब बंद है, तो मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग नहीं कर पाई हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट मैं इसमें से कटिंग करूंगी। बस इतना पार्ट लूंगी मैं जितना हमारा ब्लाउज की लेंथ होती है साइज के अकॉर्डिंग, इतना ही मैं इसमें पार्ट रखूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट की कटिंग के लिए देखो नीचे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमें सीधा कर देना है। तो यहाँ जो लेंथ रख रही हूँ मैं इसकी 13 इंच रख रही हूँ। 13 नीचे से देखो फोल्ड हो जाता है, यहाँ हम पट्टी अलग से लगा लेते हैं। तो जितनी भी आपकी टोटल लंबाई है ब्लाउज की कुर्ती की, उतनी टोटल लंबाई आपको यहाँ पे ले लेनी है इस तरीके से। तो पहले हम बैक वाला पार्ट कट कर रहे हैं। और बैक वाले पार्ट को आपको जब भी कॉलर का बनाते हो फ्रेंड्स, तो आपको उठा के ही कट करना है। अदरवाइज आपका जो यहाँ से शोल्डर होता है उसमें खिंचाव बनता है। आपने देखा होगा जो लेडीज के कुर्ते होते हैं जिनमें कॉलर वगैरह बना होता है, उसमें यहाँ खिंचाव से बनता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि जेंट्स के कॉलर में यहाँ बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनता है। तो यही एक रीजन होता है, जेंट्स के कॉलर को उठा के कट किया जाता है। लेकिन लेडीजों के कुर्ते में हम क्या कर देते हैं कि ऐसे ही तिरछे में इसको कट कर देते हैं, जो कि है गलत। स्पेशली आपको कॉलर वाले जो भी आप आउटफिट बना रहे हो उसमें आपको पीछे वाले पार्ट को उठा के कट करना है। जितना पीछे वाला आप उठा रहे हो उतना ही आपको बैक वाले को डाउन में कट करना है। अब यहाँ बात आती है कि शोल्डर स्लोप, जिसे हम बोल रहे हैं कि उठा के कट करें या फ्रंट वाले को डाउन में कट करें, तो ये होता है फ्रेंड्स शोल्डर स्लोप। अब शोल्डर स्लोप हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग कैसे डाउन करें, कितना डाउन करें, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। आप साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे शोल्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ मेरा इसमें शोल्डर है 14 इंच का। अब इसमें मुझे पता करना है कि मैं यहाँ पे शोल्डर स्लोप कितना लूं, मतलब यहाँ से इसको कितना डाउन करूं कि बॉडी पे जाके ये एकदम इस तरीके से परफेक्ट बने। तो जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर होता है उसको आपको यहाँ पे 12 से डिवाइड देना है। या फिर आप ये चार्ट भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो जब भी हमारा पैक नेक रहेगा, पैक नेक रहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा पीछे का नेक बिल्कुल 0 है। 1 इंच तक या 1.5 इंच तक लास्ट जो होता है वो पैक नेक में होता है हमारा। तो यहाँ हम या तो कॉलर का बनाते हैं या फिर जैसे ओल्ड लेडी होती है उनका बहुत ज्यादा छोटा पसंद होता है उन्हें, तो पीछे से हम उनका 2 से 2.5 इंच का छोटा नेक लेते हैं। तो एक तरह से ये पैक में ही आता है। तो यहाँ फिर देखिए आप इसमें देख पा रहे हो फुल शोल्डर लिखा हुआ है और शोल्डर डाउन लिखा हुआ है। शोल्डर डाउन बोल लीजिए या आप इसको शोल्डर स्लोप बोल लीजिए। तो यहाँ जिसका जितना भी शोल्डर होगा, देखो ये साइज पे भी डिपेंड करता है। अब यही आप स्टैंडर्ड साइज लोगे, स्टैंडर्ड साइज में जरूरी नहीं है कि आपका शोल्डर 14 ही मिलेगा हर साइज में। यहाँ आपको शोल्डर 13 भी मिल सकता है, यहाँ आपको शोल्डर 15 भी मिल सकता है। ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारी साइज पे भी डिफरेंट तरीके की स्ट्रक्चर होती है। शोल्डर डिफरेंट होता है, आर्म होल डिफरेंट होता है। चाहे साइज आपका यहाँ पे 36 होगा तो उसमें आपको शोल्डर आर्म होल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट ही मिलेगा। आप साइज चेक करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ जिसका जितना भी शोल्डर होगा उतना आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। अब हमारा यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच का। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड दूंगी तो पहले हम 12 से डिवाइड देके देखेंगे कि कितना आता है। तो 14 को डिवाइड दिया 12 से तो यहाँ आया 1.16, मतलब ये 1.16 1.25 के अराउंड है। आप देख पाओगे इंच टेप में। तो देखो 1 इंच हमारा यहाँ होता है, ये जो एक लाइन है, एक लाइन छोड़ के ये हमारा 1.25 हो जाता है। तो यहाँ हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 का। और अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ देखो हमारा शोल्डर है 14 इंच का, तो यहाँ भी सेम हमें कितना डाउन करना है 1.25 का। फ्रेंड्स मुझे साइज 14 का शोल्डर है तो 1.25 हमें इसको उठा के कट करना है अपने बैक वाले पार्ट को। तो 1.25 पे मैंने मार्क किया, ये लाइन को यहाँ से सीधा करना है। इतना समझ में आया। अब देखो जब भी हम कॉलर, अगर मैं इसी को बॉटनेक बनाती तो जितना भी शोल्डर है सिंपल इसका हाफ करके हम मार्किंग कर लेते, लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे कॉलर का नेक। अब कॉलर उसमें चाहे कोई भी होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, जितना भी शोल्डर है पहले इसका आपको हाफ करना है, देन आपको इसमें प्लस करना है 0.5 जो होता है हमारा स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन। तो यहाँ देखो 14 को जब हम हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। देन इसमें हमें 0.5 प्लस करना है, क्योंकि इसमें हम या तो साइड से इसको पलटी करके बनाए या इसमें हम स्लीव्स अटैच करें, तो यहाँ से हमें इसको फिनिशिंग के साथ बनाना तो पड़ेगा ही। तो हाफ इंच हमें इसमें मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ से हो गया 7.5 पे मैंने मार्क किया। अब देखो यहाँ मैं 14 का शोल्डर के अकॉर्डिंग मार्किंग बता रही हूँ। यहाँ आपका शोल्डर 15 भी हो सकता है, यहाँ आपका शोल्डर 16 भी हो सकता है। तो आपको सेम यही चीज अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ फ्रेंड्स हमें शोल्डर तो मिल चुका है। अब आते हैं हम अपनी आर्म होल पे। तो देखो यहाँ से हमारा जितना भी ये शोल्डर बना है, जैसे ये अब हमारा आया है 7.25, तो सेम हमें अपने आर्म होल को भी मार्क करना है 7.25।
अब देखिए जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो इसमें हमारा शोल्डर भी ज्यादा होता है, शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा ये आर्म होल भी ज्यादा होगा, क्योंकि बैक का नेक बिल्कुल हमारा पैक है। और अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस करना होता है आपको 0.5 या फिर 1 इंच। 0.5 आप तब प्लस करोगे जब आपका नेक डीप में है, 1 इंच आप तब प्लस करोगे जब आपका नेक बिल्कुल छोटा है, मतलब पैक में है। यहाँ से जो हमारी ये अपर चेस्ट होती है, कॉलर वाले में हम यहाँ पे कितना डाउन करें कितना माइनस करें तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो जितना भी हमारा यहाँ से मिलता है सेम मार्किंग को आपको यहाँ करना है। 7.25 पे मार्क किया मैंने यहाँ पे, तो ये जो 7.25 में मार्क किया है ये तो हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बैक की कटिंग। ये लाइन जो भी हम खींच रहे हैं यहाँ से हम अपनी बैक की कटिंग करेंगे। और जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो यहाँ से हमें 1 इंच अंदर आना है। यहाँ आपका बॉट नेक भी हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे कॉलर भी हो सकता है। अगर आपका यहाँ पे पैक नेक सॉरी आपका यहाँ पे डीप नेक रहेगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड पे मार्क करना पड़ेगा। अब देखो जो ये मार्किंग हमें मिली है यहाँ से हमारी फ्रंट की कटिंग, हमारी बैक की आर्म होल की शेप। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताया है शोल्डर और आर्म होल का क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक बार और डीप में इसको हमें समझाइए, तो मैंने सोचा चलो आज कॉलर का बना रहे हैं तो ये चीजें फिर से दोबारा मैं आपको रिपीट। तो देखिए यहाँ से मैंने बैक वाले पार्ट को कट कर दिया है, जो भी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी में ही मैं आपको कोट कॉलर कटिंग करना भी सिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ हमें अपने कपड़े को इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है, आपको लंबाई में ही करना है, यहाँ से बंद होना चाहिए। हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम ओपन वाला ही करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ से हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आती है ऊपर की बारी। तो जब हम ये नेक को पीछे के पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो इसकी भी हमें यहाँ से लेंथ चाहिए 3 इंच, क्योंकि देखो ऊपर से फोल्ड है। अगर आपको ऊपर से ओपन रहेगा तो आपको इसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ से वो ज्वाइंट भी होगा। अगर आपका इस तरीके से फोल्ड है तो जितना आपका बैक नेक जब आपने राउंड का चेक किया है जितना भी आ रहा है उतनी ही आपको यहाँ पे वो मार्किंग करनी है। जैसे ये 2 मार्किंग आपको लगा लेनी है। पहले आपको कपड़े को फोल्ड करना है, देन आपको ऊपर की 3 इंच की मार्किंग करनी है। पहले पार्ट को मैं यहाँ से कट करके निकालूंगी इस तरीके से। तो देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें अपने बैक वाले पार्ट को लेना है जो हमने अभी कट किया था इस तरीके से, और इसको हमें नीचे रखना है। फ्रंट वाले को हमें इस तरीके से रखना है बैक के ऊपर। जो 1.25 की मार्किंग है फ्रेंड्स, ये 1.25 की मार्किंग को हम लगाएंगे। तो देखो जो हमारी ये 3 इंच की हमने मार्किंग की थी ऊपर से, ये लाइन बिल्कुल आपकी मैच होनी चाहिए जो हमारी ये बैक वाली लाइन है जहां हमने 1.25 पे मार्क किया था इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हो इसमें हमें आर्म होल वगैरह शो नहीं हो रहा है, तो ये पार्ट को हम यहाँ से पलटी कर लेंगे सबसे पहले और बैक के अकॉर्डिंग अपने फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमारी ये फ्रंट की और बैक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें अपने 1.25 पे मार्किंग करनी है। एक लाइन ये हो गई और यहाँ तक हमारी ये लाइन इस तरीके से सीधी होगी। अब देखो बैक वाले को हमने 1.25 उठाया था, फ्रंट वाले को हम 1.25 के अकॉर्डिंग ही यहाँ से इसको डाउन करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से डाउन में कटिंग करना है। तो इतना हो गया फ्रेंड्स। इसी में अब हमारा कॉलर भी कट हो गया है। अब आपको कहीं भी और कुछ नहीं करना है, अलग से कोई कॉलर भी नहीं लगाना है। बस अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ जो हम अपने जब फ्रंट वाले में कॉलर के लिए कटिंग करते हैं तो कॉलर के लिए जो लंबाई लेते हैं हम अपने नेक की वो 2.75 या 3 इंच के अराउंड लेते हैं। तो यहाँ हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। फ्रंट से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ओपन कर सकते हो फ्रेंड, जरूरी नहीं आप 3 इंच ले, आप इसको 4-5 तक भी ले सकते हो। लेकिन ये इस तरीके का कॉलर है कि हमारा फिर आगे से दिखता है, ज्यादा गंदा लगता है। तो आप इसमें जितनी हम नेक की लेंथ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लंबाई का मार्क कीजिए। अब जो ये मार्किंग की है फ्रेंड्स, जो हमारा ये फोल्ड वाला कपड़ा था यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन के अकॉर्डिंग छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा जाएगा स्टिचिंग में। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स यहाँ से अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है। जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसमें पूरे में जो हमने फोल्ड किया है इसमें यहाँ हमें कट लगा देना है। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपका कपड़ा देखो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट में रहेगा, तो यहाँ आपका कॉलर वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। तो इसके लिए आप ये वाले पार्ट में ऊपर पेपर फ्यूजिंग, पेपर पेस्टिंग, बुकरम कुछ भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लाइक्रा भी पेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको आपको हार्ड बनाना है तो कुछ आपको यहाँ पे पेस्ट जरूर करना पड़ेगा। तो बट इसमें आपको अलग से कॉलर लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसको अब ओपन करके दिखाती हूँ कि इसका लुक हमारा किस तरीके से बना। खोलने के बाद ये हमारा इस तरीके से बना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जितनी भी पट्टी हमने फोल्ड की थी 3 इंच की ली थी, तो 3 इंच की पट्टी को हमें सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देना है इस तरीके से।
अब फ्रेंड जो आप ये कट देख रहे हो, या तो आप इनको बिल्कुल इस तरीके से सीधा स्ट्रेट ज्वाइंट कर सकते हो, या आप इसमें हल्का हल्का सा इस तरीके से कर्व की भी शेप बना सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉलर किस तरीके का बनाना चाहोगे, हल्का सा कर्व शेप में बनाना चाहोगे इस तरीके से स्ट्रेट में ही। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेट में ही इसको बनाऊंगी। तो इस तरीके से कॉर्नर से हमें 0.25 का मार्जिन लेते हुए ये इसको हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। तो आप देख सकते हो एक साइड से हमारा स्टिच हो गया है, सेम तरीके से हमें इसको दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। दोनों साइड से स्टिच हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपके 2 से 3 प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। एक तो आपको अलग से कॉलर नहीं बनाना पड़ेगा, एक हमें जब कॉलर पलटी करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी अटैच करना पड़ता है अपनी उल्टी साइड पे, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब ये कोने जो हमारे सिले हैं इनको हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। बिल्कुल आपको ये कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है और अच्छे से फिर इन पे आपको प्रेस कर लेनी है। कॉलर कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल कोट कॉलर के ही इसमें लुक आ रही है। हमने कोई इसमें अलग से कॉलर अटैच नहीं किया है, अलग से कोई पट्टी नहीं लगाई है, सिर्फ हमने अपने जो कुर्ती ब्लाउज जो बनाते हैं उसमें डायरेक्ट ही ये कॉलर कट किया है। और अगर आप मेरे डिफरेंट तरीके के कॉलर की कटिंग भी सीखना चाहते हो तो आप ये साइड में वीडियो जरूर वॉच कीजिए। इसमें मैंने और तरीके के जो भी हमारे कॉलर्स होते हैं जितने भी टाइप के फुल डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। आज की क्लास में मैंने एक कोट कॉलर आपको बनाना बताया है। अब यहाँ हमारा ये कोट कॉलर बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने आज आपको ये बनाना बताया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको आज सिखाया है। वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि बिगिनर्स भी ये चीज को। उसमें इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पे नई वीडियो में फिर से। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।